चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्वरण। त्वरण होता क्या है पहले ये चीज़ सीखेंगे हम। बुक में बहुत डेफिनेशन बहुत लेंथी पड़ेगी, मतलब ये नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ है त्वरण। मेन चीज़ समझेंगे कि होता क्या है त्वरण। ये मान लो जब हम स्पीड वेग कहेंगे, वेग समय के साथ साथ मान लिया या तो ज़्यादा हो जा या कम हो जा, या तो ज़्यादा हो जा या कम हो जा। ठीक है, एकदम से ज्यादा एकदम कम, मतलब जो वेग में परिवर्तन होगा, जो वेग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, या उसकी दर त्वरण कहलाएगी। ठीक है, त्वरण कैसे, मान लिया जैसे क्या है, एग्जांपल के तौर पर ले लो, पहला वेग कितना है 10 है, कुछ भी यूनिट है इसकी, मात्रा कुछ भी है 10 है। ठीक है, और उसके बाद एकदम कुछ देखा हमने, मान लिया हम 10 के वेग पे चल रहे, 4 के वेग पे चल रहे या 5 के वेग पे चल रहे, हमने देखा वो एकदम हम दो पे हो गए। हमें कुछ ऐसा दृश्य देख रहे, ऐसा दृश्य देख लिया हमने, क्या हमने हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, हमें अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। और जो वो परिवर्तन हुआ, मान लिया क्या परिवर्तन हुआ, 10 में से हम 2 पा आ गए, 10 में से हम कितने पा आ गए, 2 पा आ गए, तो वे हमारा जो त्वरण कितना होगा, 8 का त्वरण आया। कैसे, क्योंकि 10 में से 2 पाए हम, 10 माइनस 2, तो त्वरण कितने का आया, 8 का। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये है कंडीशन। और एक चीज और है सिंपल, मान लिया हम जहाँ, एक मजे की बात देखो, मान लिया कोई दोस्त है सारा, मान लिया ए है कोई दोस्त और ये बी है कोई दोस्त। ठीक है, इस ए ने देखा ये ऐसा चला जा रहा था, ऐसा चला जा रहा ना, ठीक है, ऐसा चला जा रहा, इसने देखा ये जो है दोस्त मेरा, ये जो बी है ये मेरा देखा हुआ है, मतलब उसकी पहचान में नहीं आया, तो वो बाइक लेगा अपनी आराम आराम से ऐसा, मतलब पहले उसकी स्पीड 50 थी, एक एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, और जैसे ही उसने अपने दोस्त को देखा तो उसकी स्पीड कम होगी, यानी बाइक उसने कम स्पीड पकड़ ली। ठीक है, कम स्पीड पकड़ ली, जिससे वो वी को अच्छे से देख सके कि ये वही है या कोई दूसरा है। तो इस जो ये जो क्रिया हुई क्या, मतलब जो 50 है ये 20 पे होगी या 10 पे होगी, 50 से 10 पे होगी स्पीड या 20 पे होगी, तो इनके बीच जो परिवर्तन हुआ वेग का, उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को देख ले, कोई सुंदर सी हो, तो क्या करेगा, उसी के पीछे अपनी बाइक लगा लेगा, और या उसकी स्कूटी अगर आराम से चल रही, तो भले ही वो 100 की स्पीड से चल रहा, लेकिन वो उसी स्कूटी की स्पीड से चलेगा, ऐसे बराबर में वो मजे लेता हुआ। तो इसे क्या कहेंगे, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो वेग में परिवर्तन हुआ कि स्पीड कम से सॉरी ज्यादा से कम होगी या कम से ज्यादा हो जाए, या कम से ज्यादा हो जाए, तब भी क्या होगा, त्वरण कहलाएगा। मान लिया पहले 50 थी, ठीक है, और बाद में 20 होगी, या पहले 20 थी और बाद में 50 होगी, तब भी क्या कहलाएगा, ये त्वरण कहलाएगा। इसका जो डिफरेंस है ये त्वरण कहलाएगा, मतलब अंतर इनका त्वरण कहलाएगा, यानी वेग परिवर्तन जो हुआ वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख देंगे बस हम, साफ कर लेंगे बस इसे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, समय के साथ वस्तु की वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे यहाँ लिखेंगे, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और जो त्वरण बराबर जो फॉर्मूला है इसका, वो क्या होता है, त्वरण, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, त्वरण ए वेक्टर बराबर
क्या बनेगा बताओ, वेग परिवर्तन। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब प्रारंभिक वेग कितना था और अंतिम वेग कितना था। प्रारंभिक में था, अंतिम वेग घट जा करेगा। वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल कितने समय का अंतराल था, मतलब कितने समय में काम हुआ, वो क्या कहलाओगा, वेग सॉरी त्वरण कहलाओगा। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।